आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। और जब हम सच्चे मन से ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो वो हमारे सब संकट जो है वो दूर करते हैं, सब संकट हर लेते हैं। वक्त आने पर कभी कभी वह बड़े से बड़ा संकट अपने ऊपर भी ले लेते हैं ताकि उनके भक्त की रक्षा हो सके, उनके भक्त को कोई भी हानि न हो। इतने कृपा निधान होते हैं ठाकुर जी। आज की है लीला कथा सुनकर आपको समर्पण भाव का भी पता चल जाएगा कि ठाकुर जी के प्रति समर्पण भाव किस प्रकार का होना चाहिए, उन पर किस प्रकार अटूट विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, मथुरा में एक संत रहते थे जिनका नाम था सेवक राम। सेवक राम ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, लड्डू गोपाल की सेवा करते थे और उन पर पूरा भरोसा करते थे। सेवक राम जी का विवाह नहीं हुआ था, उन्होंने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी को ही समर्पित कर दिया था। सेवा राम जो थे वो ठाकुर जी के भक्त थे, ठाकुर जी की भक्ति करते थे, उनकी सेवा करते थे, इसलिए उनको लोग सेवाराम कहने लगे कि ये ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, उनमें समर्पण भाव रखते हैं, हर वक्त जो है ठाकुर जी राधे राधे की जप करते हैं, तो उन्हें सभी लोग सेवाराम कहकर ही पुकारते थे। दरअसल जो ये संत थे सेवाराम जी, सेवक राम इनका असली नाम था, लेकिन लोग इन्हें सेवाराम कहकर ही पुकारते थे। कोई कोई इन्हें सेवा काका भी कहता था। अब यह जगह जगह से भोजन के लिए थोड़ी थोड़ी सामग्री मांगकर भोजन बनाते थे। जैसे कि कहीं से आटा ले लिया, कहीं से नमक ले लिया, कहीं से हल्दी ले ली, किसी के घर से थोड़े चावल ले लिए, किसी के घर से थोड़ी दाल ले ली। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा भोजन भिक्षा में एकत्रित करके ये भोजन बनाते थे। फिर ठाकुर जी का उसका भोग लगाकर स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करते थे और पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा, माला जाप करना, यही उनकी दिनचर्या थी। कभी किसी का अनहित नहीं करते थे, किसी के बारे में गलत बातें नहीं बोलते थे और हर व्यक्ति को अच्छी बातें ही समझाते थे। ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में बताते थे, ठाकुर जी से जुड़ी हुई बातें बताते थे, लड्डू गोपाल के अनुभव बताते थे, उनकी लीलाएं बताते थे, लड्डू गोपाल की जो उनके साथ होती थी अपने भाव प्रकट करते थे और सब लोगों में भक्ति फैलाते थे। ऐसे थे सेवाराम काका। उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटती है। उसी जगह पर जहाँ पर सेवाराम काका रहते थे वहीं पर एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही कंजूस था, वो कभी किसी को बगैर मतलब के कुछ भी फ्री में नहीं देता था। लेकिन काका जब उसकी दुकान पर जाते थे तो वह थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सामग्री खाने के लिए काका को दे देता था, सेवाराम जी को। जैसे कि हल्दी हो गया, नमक हो गया, इस तरह से देता था बड़ा कंजूस। लेकिन संत थे सेवाराम, तो संत की सेवा करनी चाहिए, संत का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। इस डर से वह सेठ जो है सेवक राम जी को कुछ न कुछ दे देता था। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि सेठ के दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। छोटा बेटा मात्र 10 साल का था और बड़ा बेटा जो उनका था वो 15-16 साल का था। एक दिन सेठ का बड़ा बेटा किसी काम से गया हुआ था। सेठ को भी अचानक से कोई काम याद आ गया, तो उसने अपने छोटे बेटे से कहा कि तुम थोड़ी देर दुकान पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, याद रखना, किसी को बगैर पैसे कुछ भी मत देना, कोई भी आए पैसे के बिना कुछ मत देना। एक संत आते हैं, अगर वह कुछ मांगे तो हल्का सा एक चुटकी या छोटी सी चम्मच उसे जो भी वह मांगे दे देना, अन्य किसी व्यक्ति को बगैर पैसे कुछ नहीं देना। यह सेठ अपने बेटे को समझा बुझाकर चला जाता है। तभी सेवक राम जी जो संत थे सेवाराम, वो आते हैं सेठ की दुकान पर। उन्होंने आते ही कहा, बेटा मुझे थोड़ा सा नमक दे दो। अब लड़के ने डब्बा खोला, उसमें से आधा चम्मच नमक निकालकर उस संत को दे दिया। अब सेवक राम जी नमक लेकर चले गए। घर जाकर भोग बनाया
और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। तभी वह सेठ अपनी दुकान पर आया। आते ही उसने अपने बेटे से पूछा, कोई आया तो नहीं, किसी को फ्री में सामान तो नहीं दिया? तभी सेठ के बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, वो संत आए थे, नमक मांग रहे थे, मैंने इस डब्बे में से नमक निकाल कर दे दिया। अब जैसे ही बेटे ने डब्बा दिखाया तो क्या होता है, सेठ के होश उड़ जाते हैं, वो घबरा जाता है एकदम और कहते हैं, अरे बेटा, ये तूने क्या किया? यह नमक नहीं है, यह विषैला पदार्थ है, कीट पतंगों को मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तूने अनर्थ कर दिया। अब संत की हत्या का दोष हमें लग जाएगा। घबरा कर पसीना पसीना हो जाता है सेठ और दौड़ लगाकर जहाँ सेवक राम काका रहते थे उनकी कुटिया पर पहुंच जाता है। नदी के पास, यमुना नदी के पास ही उनकी कुटिया थी। वहीं पर वो सेठ दौड़कर पहुंचता है और कहता है, रुकिए संत जी, मेरे बेटे ने जो आपको नमक दिया है, दरअसल वो नमक नहीं, विषैला पदार्थ है, कृपा करके उसे मत खाइए, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब संत मुस्कुराते हैं, सेवक राम जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सेठ जी, आपने आने में देर कर दिया, अब तो मैंने ठाकुर को भोग लगा दिया है, अपने लड्डू गोपाल को जो है भोग लगा दिया है। अब उन्हें भोग लगा दिया है, जब मेरे ठाकुर जी ने, मेरे लड्डू गोपाल ने जहर का भोग लगा लिया है, भला अब मैं कैसे उस भोजन को न खाऊं? यह तो अपमान होगा कि मैंने ठाकुर जी को जो है भोग लगा दिया, वो भी विषैले भोजन का, और स्वयं उस भोजन को मैं फेंक दूं। ऐसा अनर्थ मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ करना सेठ जी, मुझे यह भोग खाना ही होगा। अब जब संत उस भोग को लेकर, उस प्रसाद को लेकर ठाकुर जी के सामने शीश झुकाते हैं और शीश झुकाकर कहते हैं, जैसी तेरी मर्जी, ऐसा कहकर वह विषैला खाना खाना शुरू कर देते हैं। संत जब खाना खाते हैं तो वो सेठ वहीं पर आलती पालती लगाकर बैठ जाता है कि अगर से संत जी को खाना खाकर कुछ होगा तो मैं तुरंत से इन्हें वैद्य के पास ले जाऊंगा, कम से कम संत हत्या से तो बच जाऊंगा। यह विचार करके सेवक राम जी को खाना खाते हुए सेठ देखने लगता है और जब तक खाना खत्म होता है वहीं पर बैठता है। अब संत जी को कुछ नहीं होता, सेवक राम जी को, तो सेठ आश्चर्यचकित होता है कि यह कैसे संभव है। फिर भी वह सोचता है कि शायद विष का असर कुछ देर बाद होगा। उस रात सेठ अपने घर नहीं जाता, वहीं बैठा रहता है, इंतजार करता है कि मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर संत की हत्या का दोष न लगे। जब भी संत बेहोश होंगे, मूर्छा आएगी, मैं उन्हें वैद्य के पास लेकर जाऊंगा, इस तरह से मैं उनके प्राण बचा सकता हूँ। अब पूरी रात बीत गई, सेठ को भी नींद आ गई। अब जब सुबह सेठ जी की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि सेवक राम जी बड़े खुशी खुशी जो है यमुना नदी में स्नान कर रहे हैं, बिल्कुल सही सलामत है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब सेठ सोचता है कि शायद थोड़ा बहुत ही विष डाला होगा जिसका असर काफी देर बाद होगा। वह संत को देखता रहता है, वहीं पर बैठा रहता है सेठ। अब जो सेवक राम जी है वो नहा धोकर आते हैं। आते ही वो अपनी कुटिया जैसे ही खोलते हैं, लड्डू गोपाल के मंदिर के पट जैसे ही खोलते हैं, एकदम से वह देखकर अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। अब उनकी रोने की आवाज़ सुनकर सेठ भी दौड़ कर आता है। उसे लगता है शायद विष का असर होना शुरू हो गया, संत को पीड़ा हो रही है, इसलिए वो जोर जोर से रो रहे हैं। अब जैसे ही सेठ दौड़ कर आया, उसने देखा, वह भी आश्चर्यचकित हो गया। दोस्तों, जो लड्डू गोपाल जी थे जिनकी सेवा सेवक राम जी करते थे, उस विग्रह के साथ जो घटना घटी उसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। लड्डू गोपाल का, ठाकुर जी का पूरा विग्रह जो है नीला हो चुका था। कोई भी स्थान शेष नहीं था जहां से विग्रह नीला न पड़ा हो। अब सेवक राम जी गले से लगाकर लड्डू गोपाल को रो रहे थे, कह रहे थे कि मेरे ठाकुर जी ने उस भोग में जो विष था उसका भोग स्वयं लगा लिया, वो भोजन स्वयं ग्रहण कर लिया और बगैर विष का भोजन मेरे लिए छोड़ दिया। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे ठाकुर जी को देखो, वो
विष के कारण पूरे नीले पड़ गए हैं। उन्होंने वह विष पी लिया और मेरे को जो है बिल्कुल स्वच्छ और बिना विष वाला भोजन प्रसाद के रूप में दे दिया। ऐसे कृपा निधान है मेरे ठाकुर जी। जब सेठ ने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वह संत के चरणों में गिर गया, ठाकुर जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि आज मैंने जान लिया है कि दुनिया में सबसे अधिक जो अटूट रिश्ता होता है वो एक भक्त और भगवान का होता है। मैंने आज अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से ठाकुर जी ने स्वयं विष भरा भोजन खाकर आपको बचा लिया, आपके प्राणों की रक्षा की। जिसके रक्षक ठाकुर होते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब सेवक राम जी तो लड्डू गोपाल की सेवा में लग गए। कहीं चंदन का लेप लगा रहे हैं, कहीं औषधि पिला रहे हैं, आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। इस भाव को देखकर सेठ भी भाव विभोर हो गया। दौड़ा दौड़ा घर गया। घर जाकर दुकान की चाबी बड़े बेटे को देते हुए बोला कि आज से दुकान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं इस मोह माया से दूर रहना चाहता हूँ। और उस सेठ ने भी सेवक राम जी के पास आकर ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दिया और सेवक राम जी का भी वह सेठ चेला बन गया। अब दोनों लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की सेवा करते करते अपना जीवन बिताने लगे। देखा दोस्तों, जब हम सच्चे मन और समर्पण भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वह हमारी मौत के संकट को भी किस प्रकार से टाल देते हैं। वह अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि स्वयं जहर खाकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इतने कृपा निधान, इतने प्यारे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे बाल गोपाल। इसी के साथ बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लड्डू गोपाल की लीला कथा, लड्डू गोपाल की भक्ति, ठाकुर जी की भक्ति जगह जगह पर फैले। यही हमारा उद्देश्य है कि सबका विश्वास बढ़ता रहे, सबके मन में समर्पण भाव रहे और सच्चे मन से सब लड्डू गोपाल की सेवा करे, श्री कृष्णा जी की सेवा करे, ठाकुर जी की सेवा करके अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाए। राधे राधे।